गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10th का हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, जिसमें आपका प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमें टॉपिक आज पढ़ना है गोली दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना। हमने अब इसके पहले वीडियो में मैंने पढ़ा था गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। कितने नियम बताए गए थे? 4 नियम। लेकिन इसमें हमें पढ़ना है गोली दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना, मतलब कैसे प्रतिबिंब, मतलब इन 4 किरणों का प्रयोग करके, 4 नियमों का प्रयोग करके हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो पहला होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए आपका टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए हम आपको सॉल्व करते हैं। अपने कॉपी में हम आपको कैसे प्रतिबिंब बनता है उसको दिखाते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब बिंब अत्यंत पे होगा। जब बिंब क्या होगा? अत्यंत पे होगा। जब बिंब मतलब वस्तु अत्यंत पे होगा। तो पहला हमारा, अब वस्तु अनंत पे हो, तो पहला हमारा है जब वस्तु अनंत पे है। जब बिंब या वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? तो पहले हम गोली दर्पण में अवतल दर्पण बनाते हैं। हम अपने प्रकार को लेकर, चलिए देखें, हम प्रकार को लेते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। सपोज आपका ये अवतल दर्पण है, ध्यान दीजिए अवतल दर्पण है। हमने अवतल दर्पण बनाया, इसका ए पॉइंट हमारा क्या है? आपका ए पॉइंट वक्रता केंद्र है और हमने इसको छाया दे दिया, ठीक है। तो आपको ये हमारा है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब हम इसके अवतल दर्पण के मध्य में, केंद्र में एक बिंदु लेते हैं P, जिसको हम कहते हैं ध्रुव, और P और C को मिलाते हैं, इसके सहायता से मिलाते हैं डॉट डॉट करके, जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, काल्पनिक। ये हमारा मुख्य अक्ष है, एक सीधी रेखा में होती है, काल्पनिक होती है। कह रहा है जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब कोई वस्तु अनंत पर, वहां से जब प्रकाश किरण आती है, तो अनंत पे जब कोई वस्तु होती है तो वहां से जब प्रकाश किरण एक सीधी रेखा में आती है, तो मान लो और मुख्य अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा में हमारी प्रकाश किरण आ रही है। क्या है? सीधी रेखा में मुख्य अक्ष के समांतर डॉट डॉट करके हम दिखाए हैं। फिर यहाँ सब दिखा रहे हैं कि एक सीधी रेखा में हमारा आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है? आपतित। ध्यान दीजिए, एक चीज हमने नहीं दिखाया, सी और पी के मध्य में एक बिंदु एफ होता है, हमें एफ की भी जरूरत है, एफ भी दर्शा दे रहे हैं। ओके, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष ये हमारा मुख्य अक्ष है, डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइन हमारी है मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से। तो चलिए हम मुख्य फोकस से होकर गुजारते हैं, ये हमारा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मान लो हम दूसरा प्रकाश किरण अनंत से डाल रहे हैं, सपोज, मतलब दूसरी हमारी, मतलब वही उसी वस्तु से हमारी आ रही है प्रकाश किरण, डॉट डॉट करके अनंत से आती हुई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद हमेशा कहाँ से होकर गुजरते? मुख्य फोकस से गुजरती है। तो देखिए मुख्य फोकस से हमने इसको गुजार दिया। तो ये आपतित किरण थी और ये परावर्तित, यहाँ आपतित परावर्तित। तो हमने बताया था प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब दो परावर्तित किरण वास्तव में प्रच्छेद होती हैं, प्रच्छेद करते हुए प्रतीत होती हैं, तब जब ये दो परावर्तित किरण, देखिए ये परावर्तित किरण हम मान ले वस्तु A है और B पे पड़ा और यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ C पे आया। अगला हमारा मान लो हमने इसको D मान लिया, यहाँ पे E हुआ और ये परावर्तित होकर F पे गया, तो AB आपतित किरण है, BC परावर्तित किरण है, पुनः C आपतित किरण और DE आपतित किरण और EF हमारा परावर्तित किरण। और ये दोनों किरणें कहाँ पर प्रच्छेद हुई हैं? बिंदु F पर। तो वस्तु जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक, आभासी और अत्यंत छोटा बना है। देखिए कैसा, वस्तु से अत्यंत छोटा। वस्तु हमारा देखा जाए तो बहुत बड़ा है और उसके सापेक्ष देखा जाए तो प्रतिबिंब हमारा बहुत छोटा है। तो आपका ये पहला फिगर है, इसी तरह से बनाया जाएगा। तो आपने देखा कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? फोकस पर है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? अत्यंत छोटा, वस्तु के सापेक्ष अत्यंत छोटा है। प्रकृति कैसी? वास्तविक एवं उल्टा है। तो अब अगला पॉइंट क्या होगा? जब वस्तु अनंत और C के परे होगा।
तो दूसरा क्या है, दूसरा देखिए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। कहीं कहीं ये लिखा रहता है वस्तु 80 से परे होगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, कह रहा है एक अवतल दर्पण ले लें और एक वस्तु कहाँ पर हो, सी से परे अर्थात अनंत और वस्तु के बीच, अनंत और वक्रता के। मान लो हमारा ये दर्पण है, चलिए हम आपको दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण हम बनाते हैं। आपको ये अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ध्यान से देखिए ये अवतल दर्पण है और इसका एक केंद्र है सी। तो हमने देख लिया ये बिंदु आपका सी है और ये हमारा, हम इसको छाया दे रहे हैं तो क्या है, चल देखिए इसको हम यहाँ कलई कर दे रहे हैं तो हमारा ये अवतल दर्पण बनकर तैयार होगा, जिसका परावर्तक सिर्फ अंदर की तरफ है और इस पर एक बिंदु है पी और सी और पी को मिलाने वाली एक रेखा होती है जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष, एक काल्पनिक रेखा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये हमारा मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष और सी के मध्य बिंदु एक बिंदु होती है जिसको हम एफ से दर्शाते हैं। अब हमने क्या, जब वस्तु अनंत, मान लो अनंत है और सी से बीच, मतलब हम कहीं यहाँ पे एक वस्तु ले ले, मान लो हमने इतनी दूरी पे कहीं एक वस्तु ले लिया ए बी, क्या ले लिया, वस्तु का नाम ले लिया ए और बी। ए बी कोई वस्तु है तो जब प्रकाश किरण ए बी से मुख्य अक्ष के, पहला प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ड्रा कर रहे हैं। हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ से होकर गुजरती हैं, मुख्य फोकस से। तो देखिए आप कहाँ से गुजर रहे हैं, मुख्य फोकस से होकर। हमने यहाँ दिया यहाँ से आपतित। और दूसरा नियम, यदि आपको मुख्य फोकस से होकर कोई आपतित किरण आ रही है तो आप परावर्तन के पश्चात तो क्या होते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, तो हम दूसरा प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आपतित करते हैं। ये हमारी आपतित किरण है, किसके सापेक्ष आ रही है, किससे, मुख्य फोकस से होकर आ रही है। ये आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो चलिए मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए इस मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजर रही है। तो आप देख रहे हैं आपतित किरण ए है और ए है। मान लो ए है, बी है, यहाँ हमने सी ले लिया, सपोज ये सी ले लिया और यहाँ हमने डी ले लिया, यहाँ हमारा ई है। तो ए सी आपतित किरण है और सी डी परावर्तित, यहाँ ए ही आपतित किरण है और ई एफ हम ले लें, ई एफ हमारा परावर्तित। जब दो परावर्तित किरणें कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर कहीं बन रहा है, ऐसे आपका प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा ए नीचे हो जाएगा और बी, अर्थात ए डैश और बी डैश क्या होगा, ए डैश और बी डैश। ध्यान से देखिए हमारा यहाँ पे जब दो परावर्तित के छेद हुई तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब बना, अर्थात ए डैश और बी डैश। यहाँ से यहाँ तक देखा जाए ए डैश और बी डैश है। आपको दिख रहा होगा ए बी से छोटा है। तो पूछा जाए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच, अर्थात वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच के मध्य नहीं कहेंगे, मध्य मतलब बीचों बीच के बीच, इसके बीच कहीं ना कहीं बन रहा सी और एफ के बीच। अब प्रकृति इसकी कैसी, वास्तविक एवं उल्टी है। कैसी है देखिए, वास्तविक एवं उल्टी। ए देखो ऊपर है, यहाँ नीचे आ गया, ए डैश बी से, वास्तविक एवं उल्टे है, ठीक है। और इस कैसा है, इसका अत्यंत स्थिति इसकी कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में। ये क्या है, वस्तु से छोटा, इसकी साइज देखा जाए, प्रतिबिंब की साइज देखा जाए वस्तु से छोटा। तो आपको अभी हमें इसके सब सारे फिगर आप समझ लीजिए, इसके सारे एक सारणी बना देते हैं, उस सारणी को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। ये आपके दो हुए। तीसरा क्या है, जब वस्तु सी पे होगा। तीसरा बिंदु, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगा तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है, कितना लंबा होता है, उसकी साइज क्या है, वही हमें देखना है। चलिए देखते हैं हम तीसरा फिगर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगी, देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगी तो इसके लिए हम पहले आपको दर्पण बनाते हैं। दर्पण ध्यान दीजिए, ये हमारा एक दर्पण है। कैसा दर्पण बना रहे हैं, अवतल दर्पण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ रहे हैं। तो पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। इसका ये जो निडिल है ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो हमारा ये वक्रता केंद्र है, मान लीजिए ये निडिल हमारा वक्रता केंद्र है। इसको हम शैडो दे रहे हैं।
तो ये हमारा ये शैडो हो जा रहा है, इधर मतलब कलर कर दिए, कलई कर दिए हैं अवतल। इसके मध्य में केंद्र पे हमारा एक बिंदु P होता है जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, और P और C को मिलाने वाले एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो हम P और C को मिलाने वाले एक काल्पनिक रेखा, अब पेंसिल से ही बनाएंगे सारे जिससे आपका मिस्टेक ना हो। देखिए हम पेंसिल से ही बना रहे हैं, आप सब भी अपने कॉपियों में सुंदर सुंदर इसको पेंसिल से बनाएंगे। तो देखिए हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, सॉरी मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र और P से मिलाने वाली एक रेखा है जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष है। इसके मध्य में एक बिंदु होती है मुख्य फोकस, C और P का आधा होता है। ठीक है, आपको इतना बना लिए। अब क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो कोई वस्तु ए सी है, इस पर हम कोई वस्तु रख देते हैं। मान लो हमारा वस्तु ए बी है, इसका नाम हम दे देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। जब वस्तु ए पर हो, सी पर होगी तो मुख्य अक्ष के पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं। तो हमारा आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये मुख्य फोकस से, देखिए आपतित किरण है ए बी, यहाँ मान लो सी और ए मान लो डी। सी डी हमारा परावर्तित किरण है और ए बी ए सी हमारा आपतित किरण है। दूसरा हम आपतित किरण करते हैं बिंदु एफ से, मतलब मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं। तो देखिए मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए आप एकदम फिगर यदि आपका सही है तो आपका देखिए ए आपतित किरण हमारा हो जा रहा है जिसको हम मान लेते हैं ए हमारा आपतित किरण। परावर्तन के पश्चात ये आपका कहाँ पर जाके मिलेगा, देखिए थोड़ा सा आपका एफ हमने केंद्र पे नहीं लिया है इसलिए आपका थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन रहा है। एफ हमने एफ को थोड़ा सा केंद्र में, सी पी और सी के मध्य होना चाहिए था, थोड़ा सा हमने इधर ले लिया इसको और इधर जाना चाहिए था, इसलिए हमारा ये थोड़ा सा फिगर आपका थोड़ा सा अंतर हो जा रहा है फिगर में। नहीं तो फिगर आपका देखिए थोड़ा सा अंतर है, फिगर आपका सही नहीं बन पाया है। आप इसको देखिए फिगर में मिस्टेक क्या हो गया हमारा, ये आपका इनके P और F के बीच की दूरी हमने आधा नहीं लिया, तो इनके बीच की दूरी यदि आधा होता तो हमारा फिगर भी बहुत अप्रोक्सीमेटली आपका सही होता। देखिए हमारा 5 है तो हमारा ये 2.5, नहीं तो हम तो इस तो सही लिए हैं, ये आपका 5 से थोड़ा सा कम है। हाँ अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ होना चाहिए F। देखिए F हमारा यदि यहाँ होता, स्वाभाविक है यदि हमारा F यहाँ होता तो 100% हमारा फिगर एकदम सही होता। चलिए हम उसको आपको इरेज कर देते हैं, इस चीज़ को हम आपको दोबारा इसको बता देते हैं। आप इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आप ये हमारा F ध्यान दीजिए, F हमारा इनके मध्य होता है तो आपका 5 से थोड़ा सा कम है, अर्थात 2 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। ठीक है, आपका फिगर यहाँ पे तो ये F हमारा जो होगा इस पॉइंट को मानेंगे हम F यहाँ। तो अब मुख्य अक्ष के समांतर, चलिए आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है हमने किया है। ये आपतित किरण कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से, तो मुख्य फोकस होकर हमने गुजार दिया। अब अगला है देखिए हमारा ये प्रकाश किरण आपका आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मुख्य फोकस देखिए आपका फोकस से होकर जा रहा है। अब परावर्तन के पश्चात कहाँ पर होकर गुजरेगा, मुख्य, देखिए ये आपका अप्रोक्सीमेटली एकदम सही बन रहा है फिगर। देखिए आपका ये आपतित किरण हो गया। ठीक है, तो आपका जिधर देखेंगे आप इसको यहाँ से मिलाएंगे तो हमारा ये लाइन थोड़ी सी हमने तिरछा कर दी है। देखिए तो हमारी आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, आपको परावर्तित किरण हमारा ए आया, हमने यहाँ सी लिख दिया, आपको यहाँ लिख दिया डी, ये आपतित किरण। अगला हमारा है ए एफ से होकर गुजर रहा है आपका ये, आपको पॉइंट ई पे यहाँ पर है, ई आ गया हमारा ए आपतित किरण है, परावर्तित किरण ई एफ मान लेते हैं इसको। हमारा ये दोनों कहाँ प्रच्छेद हो रहे हैं, बिंदु यहाँ पे, और जहाँ पर प्रच्छेद हो रहे हैं अब हम इसको देखें तो यहाँ से यहाँ यदि हम इसको मिला दें, इमेज को हम डॉट डॉट करके मिलाते हैं, आपका ये हो गया। यहाँ हमारा आ गया ए डैश एंड बी डैश,
तो आप ए डैश एंड बी डैश। तो प्रतिबिंब कैसा कहाँ बना, सी पर ही बना है, वस्तु के समान बना है, वास्तविक एवं उल्टा बना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक वीडियो नंबर 3 था। ठीक है, आते हैं वीडियो नंबर 4 पे। सॉरी, वीडियो नंबर नहीं, मतलब आपका फिगर नंबर 3 रहा, फिगर नंबर 4 पे आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए इसके लिए हम पहले दर्पण बनाते हैं। सपोज हमारा ये दर्पण है, अवतल दर्पण। देखिए दर्पण को आप इसी तरह बनाएंगे, ऐसे नहीं आप रैंडमली आप बना लीजिए। ये दर्पण है आपका, ये बिंदु हमारा वक्रता केंद्र है, इसके मध्य बिंदु पे आपका परावर्तक पृष्ठ पे के मध्य बिंदु मतलब आपका पी है, इसको हमने कलाई कर दिया। ओके, और पी और सी को मिलाने वाली एक रेखा जो होती है जिसका नाम होता है मुख्य अक्ष। चलिए हम इसको मिला दे रहे हैं आपको। मैं पेन से इसलिए बना रहा हूं कि आपको स्पष्ट दिखे, लेकिन आप पेंसिल से ही करेंगे काम। ठीक है, ओके। अब हमारा वस्तु कहाँ होना चाहिए, क्या बताया गया क्या है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में, वस्तु सी और एफ के बीच में कहाँ हो, कहीं भी रख दो। मान लो हमने वस्तु यहाँ रख दिया, सी और एफ के बीच में इतनी दूरी पे हमने कहीं वस्तु को रख दिया। ठीक है, ये हमारा वस्तु है ए और ए बी। क्या है, ए और बी हम वस्तु रख नहीं दिख रहा क्लियर। चलो इससे लेते हैं, ए और बी लेते हैं। ये हमारी वस्तु है यहाँ से। अब जब आपतित किरण यहाँ से होकर जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो चलिए देखिए ध्यान से, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये आपतित किरण है। आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली। तो अभी हमने एफ नहीं बनाया, देख लीजिए एफ हमारा कहाँ है, नहीं तो उस बार की मिस्टेक हो जाएगा। देखिए आपका 4 है तो एफ हमारा कहाँ हो जाएगा, सिंपल आपका एफ हो जाएगा यहाँ पे, एफ हमारा। तो आपका एफ ये है, एफ है। तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो आपके ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण आपतित किरण को गुजार दिया। ए बी हमारा, ए हमारा बिंदु यहाँ मान लिए डी है, ए डी आपतित है और डी हमारा परावर्तित किरण है। दूसरा हम कहाँ से गुजार दें, मुख्य फोकस से गुजार दें। तो मुख्य फोकस से आपतित किरण, हमारी दूसरी किरण जो आ रही है मुख्य फोकस से आ रही है। और परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर गुजरेगी, देखिए। ठीक है, देखिए जब वस्तु सी और एफ के बीच में, हमने दर्पण बनाया, यहाँ आपका सी लिया, यहाँ हमने पी लिया, इसके मध्य में एफ लिया। अब वस्तु कहाँ होना चाहिए, सी और एफ के बीच में। तो हमने वस्तु यहाँ लिया, ए बी जो हमने वस्तु लिया हो, देखिए हमने हाईलाइट कर देना, आपको दिख नहीं रहा तो आपको ए बी है, ये हमने ए और बी ले लिया। अब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यहाँ मान लें यहाँ हम डी ले लेते हैं, तो ए डी हमारी आपतित किरण आफ्टर परावर्तन के बाद हमारा हो जाता है ई, यह परावर्तित किरण है। फिर पुनः हमने ए यहाँ हमने ले लिया, जी ले लें, ए जी हमारी जो आपतित किरण है परावर्तन के पास, एच ले लें, ये जी एच हमारे क्या है, परावर्तित किरण। दोनों प्रतिच्छेद कहाँ हो रहे हैं, देखिए ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण प्रतिच्छेद हो रहे हैं इस बिंदु पर। अब हम इसको कल्पना करके डाट डाट इसको यदि हम मिला दें, मुख्य अक्ष को हम ऐसे बढ़ा दें ऐसे, तो हमारी प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है। आपको दिख रहा होगा प्रतिबिंब हमारा यहाँ बना है। और कैसा बना, उल्टा बना, ए डैश यहाँ हो गया, हमारा प्रतिबिंब को हम नीलेपन से दर्शा दे रहे हैं। आपका ए डैश एंड बी डैश बना, स्थित कहाँ है, सी से परे। जब वस्तु सी और एफ के बीच में आ रहा है तो प्रतिबिंब सी ए और सी से परे बना। और वस्तु से क्या बड़ा है कि नहीं, वस्तु से बड़ा है। तो आज तक हम आपको इस 4 फिगर पे ही, नेक्स्ट 2 फिगर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और इसको आप अच्छी तरह से बनाइए और इसको अच्छी तरह रट डालिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।